लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक शादीशुदा हिंदू अदाकारा ऐसी गुजरी है जिससे इश्क की इंतहा ने दिलीप कुमार को ज़ारो कतार रोने और फिर बेतहाशा शराब पीने पर मजबूर कर दिया था। दिलीप कुमार के इस इश्क और रंगीन जिंदगी पर बॉलीवुड की दो सुपरहिट फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें से एक देवदास और दूसरी का नाम गुमराह है। नाजरीन, दिलीप कुमार की जिंदगी के राज अब खुलते जा रहे हैं। किंग ऑफ ट्रेजेडी को अपनी फिल्मी दुनिया में उस वक्त की हर टॉप एक्ट्रेस से इश्क करने का मौका मिला और हर अदाकारा, चाहे वो मधुबाला थी या मीना कुमारी या वजंती माला, ये सब दिलीप कुमार पर अपनी जान वारने को तैयार रहती थी और दिलीप कुमार को देवता मानकर उनकी पूजा किया करती थी। मीना कुमारी, वजंती माला और मधुबाला अपने दौर की ऐसी एक्ट्रेस थी जिन पर पूरे हिंदुस्तान तो क्या, अफगानिस्तान के अमीर तरीन लोग, नवाब, राजे, महाराजे, शुआरा अपनी जान देते थे, मगर ये तीनों दिलीप से प्यार करती थी। जब इनमें जुदाइयां हुई तो दिलीप कुमार को उनसे जुदा होने का एक बार भी दुख न हुआ, मगर लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक हिंदू अदाकारा ऐसी थी जिसे इश्क की इंतहा ने दिलीप कुमार को ज़ारो कतार रोने और फिर से बेतहाशा शराब पीने पर मजबूर कर दिया था। दिलीप कुमार ने जिंदगी में इस अदाकारा की बेवफाई के बाद किसी से इतना इश्क नहीं किया, चाहे वो सायरा बानो ही क्यों न रही हूँ। दिलीप कुमार की फिल्म देवदास अगर किसी ने देख रखी है या फिर शाहरुख खान की देवदास ही देख लें, इस फिल्म में पारो की चाह में तड़पने वाला शख्स दरअसल दिलीप कुमार ही था। यही तड़प उनकी असल जिंदगी में उस एक्ट्रेस की बेवफाई के बाद पैदा हुई थी। बाद में दिलीप कुमार की इस वहशियाना मोहब्बत पर फिल्म गुमराह भी बनाई गई थी, जो एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत की कहानी थी। दिलीप कुमार ने भी उस शादीशुदा औरत से, जिसे दुनिया कामनी कौशल के नाम से जानती है, उससे टूटकर प्यार किया और उसके प्यार के जख्म खाकर वो पहले वाले दिलीप कुमार न रहे, बल्कि अंदर से सर्द जज्बात रखने वाले रोमान परवर इंसान बन गए, जिन्होंने बाद में मोहब्बतें तो की मगर शादी का इरादा किसी से जाहिर न किया। कामनी कौशल अभी भी जिंदा हैं और 100 साल की उम्र को पहुंच चुकी हैं। वो लाहौर की एक पढ़ी लिखी हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बॉटनी के प्रोफेसर थे और उन्हें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी कहा जाता है। कामनी ने लाहौर से ही तालीम हासिल की। उन्होंने अंग्रेजी अदब में ग्रेजुएशन किया। एक आजाद ख्याल लड़की होने के नाते उन्हें लिखने और तैरने का हमेशा से शौक रहा है। फिल्मी दुनिया में आने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर उनकी फिल्में सुपरहिट नहीं हो रही थी कि अचानक 1955 में कामनी की बड़ी बहन की वफात हो गई और उन्होंने अपनी मरहुमा बहन से वादा किया था कि वो हमेशा उनके बच्चों का ख्याल रखेंगी। लिहाजा उन्होंने अपने बहनोई सूद से शादी कर ली। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद बनने वाली बड़ी फिल्म शहीद, जो 1948 को रिलीज हुई, उसकी शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात अदाकार दिलीप कुमार से हुई थी। ये मुलाकात ऐसी हुई कि बाद में मोहब्बत में बदल गई। दिलीप कुमार से मोहब्बत का आगाज 1948 में शुरू हुआ और 1956 तक जारी रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो दिलीप की खातिर अपने शोहर को भी छोड़ने पर तैयार हो गई थी, मगर उनके फौजी भाई को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इस बारे में ये भी कहा जाता है कि कामनी कौशल जब दिलीप कुमार से दूर होने पर राजी ना हुई तो उनके भाई ने कहा था वो दिलीप कुमार को कत्ल कर देंगे या फिर खुद को मार देंगे, और फिर उनके भाई ने खुदकुशी कर ली। इस्मत चुगताई ने लिखा था कि दिलीप कुमार ने जितनी मोहब्बत कामनी कौशल से की, इतनी किसी से नहीं की। इस्मत चुगताई ने दिलीप कुमार को कामनी से दूर रखने की भी कोशिश की थी और कहा था कि एक शादीशुदा औरत से उसको दूर रहना चाहिए। 1950 में दिलीप कुमार और कामनी कौशल इस्मत चुगताई की लिखी फिल्म आरजू में काम कर रहे थे और वो उनकी दीवानगी देखती रहती थी। दिलीप कुमार ने अपनी किताब में सायरा के अलावा खुलकर जिस एक्ट्रेस से अपनी मोहब्बत का जिक्र किया है वो मधुबाला थी। उन्होंने खुलकर कामनी कौशल का नाम नहीं लिया, हालांकि उस दौर के बहुत से अहम लोग उनकी मोहब्बत की गवाहियां देते थे। कामनी कौशल ने दिलीप के साथ 1947 से 1950 तक 4 फिल्में शहीद, शबनम, आरजू और निदिया के उस पार में इकट्ठे काम किया और इकट्ठे दिन रात भी गुजारे। इंडियन मीडिया ने उस दौर में भी उनके रंगीन किस्से शाया किए और 70 साल गुजर जाने के बावजूद ये कहानी आज भी जिंदा है। इंडिया की मशहूर कथक रकासा सितारा देवी ने एक बार मीडिया के सामने ये दावा किया था कि उन्होंने मुंबई के एक आलीशान होटल में कामनी कौशल और दिलीप कुमार से मुलाकात की थी, जो कि वहां फुर्सत के लम्हात गुजार रहे थे। फिल्म साज और हदायतकार पी.एन. अरोड़ा ने भी कामनी कौशल को 1948 में सुपरहिट फिल्म पुगरी में हदायत दी थी। वो भी मीडिया को इस इश्क की गवाही दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि दिलीप कुमार वक्फा से फिल्म के सेट पर कामनी कौशल से मुलाकात के लिए आ धमकते थे। अरोड़ा के मुताबिक एक बार कामनी कौशल का फौजी भाई पिस्तौल लेकर फिल्म के सेट पर पहुंच गया और कामनी कौशल को जान से मारने की धमकी दी कि वो दिलीप कुमार से दूर रहें। कामनी और दिलीप की मोहब्बत पर हदायतकार बी.आर. चोपड़ा ने 1963 में गुमराह नामी एक फिल्म बनाई थी,
जिसमें सुनील दत्त, अशोक कुमार और माला सिन्हा ने काम किया था। बरसों बाद कामनी कौशल से दिलीप कुमार की मोहब्बत के बारे में एक फिल्मी रिसर्चर ने इस तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया है। उन्होंने दिलीप कुमार और कामनी कौशल की फितरत को इस तहकीक का मरकज बनाया और इंतहाई अहम बातें सामने ले आए हैं। इस रिसर्चर ने लिखा है कि जिस हीरोइन के साथ दिलीप की मोहब्बत के अफसाने सबसे ज्यादा मशहूर हुए वो तीसरे दर्जे की एक अदाकारा कामनी कौशल थी। ये राज आज तक किसी की समझ में नहीं आया। दिलीप कुमार कामनी कौशल के इश्क में इस कदर दीवाने क्यों हो गए थे कि एक तवील अरसा तक हिंदुस्तान के गली कूचों में उनकी वहशतों के अफसाने दोहराए जाते थे। अगर कामनी कौशल आला दर्जे की अदाकारा होती तो लोग समझ लेते कि एक फनकार दूसरे फनकार को खराजे तहसीन पेश करने के लिए उसके इश्क में दीवाना हो गया है। हमारे नजदीक तो कामनी कौशल एक पत्थर या लकड़ी की अदाकारा थी। वो चेहरे के तासुरात पेश करने से भी कासर रहती थी और उसके मुकालमों की अदायगी में भी कोई हुस्न नहीं था। दुनिया में कुछ लोगों ने अपनी शक्ल सूरत की बुनियाद पर हुक्मरानी की है, मगर कामनी के तो खिदोखाल भी इस काबिल नहीं थे कि वो दिलीप कुमार जैसे खुदपसंद और सरकश इंसान को अपनी खूबसूरती से मुसख्खर कर लेती। फिर ये हादसा क्यों हुआ? बज़ाहिर बस एक ही वजह नजर आती है कि लैला के हुस्न को मजनू की आंख से परखना चाहिए। वो जो एक मशहूर मुहावरा है कि पिया जिसे चाहे वही सुहागन, शायद इसी मुहावरे के मसदाक दिलीप कुमार कामनी के इश्क में अपने होशो हवास खो बैठे थे और कुछ लोगों के बकौल आहनी असाब रखने वाले कोहस्तान के इस फरजंद ने अपने गिरेबान तक जा कर डाला था। कहने वाले कहते हैं कि कामनी कौशल ने दिलीप कुमार को टूट कर चाहा और एक औरत की मोहब्बत के इसी अंदाज ने दिलीप को अपने आप से बेगाना कर दिया था। लोग कुछ भी कहें, मगर हमें इस रवायत से शदीद इख्तलाफ है। कामनी कौशल ने दिलीप को टूट कर नहीं चाहा, बल्कि अपनी जिंदगी की बेहतरीन अदाकारी की थी। अगर वो किसी एक फिल्म में भी इस किस्म की अदाकारी का नमूना पेश कर देती तो हिंदुस्तानी फिल्मों की वो सबसे टॉप एक्ट्रेस होती। ये कामनी कौशल की अदाकारी ही थी कि दिलीप कुमार इस हिंदू औरत के इश्क में सब कुछ भुला बैठे। अगर यूं कहा जाए कि यूसुफ खान इश्क में इज्जत सादात भी कमा बैठे तो बेजाना होगा। कामनी कौशल के इश्क में नाकाम होकर देवता कहलाने वाले दिलीप कुमार ने अपना अंदाज ही बदल डाला था। वो ये तो चाहता था कि उसकी अजमतों के मंदिर में हर वक्त पुजारनों और देवदासियों की भीड़ लगी रहे, मगर कोई औरत देवी का मर्तबा हासिल न कर पाए। देवता की जिंदगी का नया फलसफा कुछ इस तरह था कि दासियां उसके पथरीले कदमों से टकरा टकरा कर लहू लहान हो जाती थी, लेकिन वो उनकी पूजा कबूल नहीं करता था। दिलीप कुमार के मिजाज आशना हल्के कहते रहे हैं कि दिलीप कुमार का ये रद्द अमल कामनी कौशल के इश्क में नाकामी का नतीजा था। जिस दिन कामनी ने अपने बहनोई के साथ आग के फेरे लिए थे, उसी रोज दिलीप कुमार ने अपने आप से अहद कर लिया था, नगर डंडोरा पीट दो, प्रेम न करे हो कोई। दिलीप कुमार के इसी अहद का शिकार बाद में मधुबाला भी हुई, वजंती माला भी, और मीना कुमारी के अलावा उसकी जिंदगी में जो भी औरतें आईं वो इसी अहद का निशाना बन गईं। शायद वो मोहब्बत में नाकामी के बाद इंतकाम पर उतर आए थे।